हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। नाउ इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन को मार दिया गया प्रतापगढ़ के अंदर। अब यह आर्टिकल आपके लिए यूपीएससी आईएएस एग्जाम जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बनेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन से टॉपिक से यह आर्टिकल रिलेट होगा। लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन क्या होती है, कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या पॉपुलेशन है, इनका क्या साइंटिफिक नेम होता है, ये सारी चीज़ें तो जानेंगे ही। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ये जो डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होती हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता। अब ब्लाइंड होने के बावजूद भी ये अपना शिकार कैसे करती हैं, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यह आर्टिकल आपके लिए जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 हमारा बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट का होता है और उसके अंदर एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन का, तो आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भाई ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो न्यूज़ के अंदर मैंने अभी आपको बताया गैंगेटिक डॉल्फिन को मार दिया गया प्रतापगढ़ के अंदर। अब इस डॉल्फिन को मारना एक आप कह सकते हो पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और ये सब चीज़ें किसके अंडर बता रखा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये क्या देता है हम लोग को? ये एक्ट जो है हमारे कंट्री में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, प्लांट की स्पीशीज़ हो गए, जितने भी ये प्रजातियाँ हो गई, इन सबको बचाने के लिए हम इस एक्ट को लेकर आए कि अगर कोई भी खतरा होगा और जिसने भी इनका शिकार किया होगा या फिर इनको परेशान किया होगा तो फिर उसके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस हम चार्ज कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई इसके अंदर। लेकिन ये जो एक्ट 1972 का है इसके अंदर बदलाव लिए गए थे, इनके अंदर चेंजेस कर दिया गया था 2006 के अंदर। ये एक्ट 6 शेड्यूल को क्रिएट करता है और जो कि हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट की स्पीशीज़ हैं, इन सबको सुरक्षित करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसका साइंटिफिक नेम है पैलेटिनिस्टा गैंगेटिका। अब ये जो रिवर गैंगिस रिवर डॉल्फिन है इसको ऑफिशियली कब डिस्कवर करा गया था? 1801 में इसको डिस्कवर करा गया। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? खासकर ये जो रहती हैं वो गंगास, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर में। उसके बाद कर्नाफुली संगू रिवर सिस्टम है जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का ये पूरा सिस्टम है, उसके अंदर भी ये डॉल्फिन पाई जाती हैं। लेकिन ये जो डॉल्फिन है इनको फ्रेश वाटर, साफ सुथरे पानी में रहना बहुत पसंद है और इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी चीज़, दिखाई ना देने के बावजूद भी ये अपना शिकार कैसे करती हैं? शिकार करती हैं एक अल्ट्रासोनिक साउंड देकर। इनके थ्रू एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करा जाता है जिसकी वजह से ये शिकार कर पाती हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो लगभग 1200 से 1800 के बीच में है आज के टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये प्रोसीजर कि अपना शिकार ये डॉल्फिन कैसे करती है। अब उस प्रोसीजर को हम लोग इको लोकेशन भी बोलते हैं, जिसको सोनार बोला जाता है। देखो डॉल्फिन क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अब यहाँ पे मान लो सामने इसका शिकार है, इसको दिखाई नहीं देता, ये अपना एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हुई चलती है और उससे क्या होता है, ये जो शिकार है इस पे जैसे ही यहाँ पर ये अल्ट्रासोनिक साउंड टकराएगा ये वापस से एको क्रिएट करेगा और इसके पास से ये इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। ठीक है, ये जो साउंड है ये फिश को टकरा कर वापस से डॉल्फिन की ईयर पे पहुंचेगा, जिससे कि यहाँ पे डॉल्फिन को पता चल जाएगा हाँ सामने शिकार है और वो अपना खाना बना सकती है। ओके, तो देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है जो डॉल्फिन है ये बेसिकली अपने फोरहेड से ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मेलन जो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से ही जो है ये काफ़ी हद तक अपने शिकार को कर पाती है ना देखने के बावजूद भी। चलिए अब बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंस की। ये जो डॉल्फिन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रिवर के लिए? तो एक ये रिलायबल इंडिकेटर है, यानी विश्वसनीय संकेतक है जो कि हमारे रिवर के इकोसिस्टम के लिए बताता है। यानी कि देखो मैंने अभी आपको बताया जो ये डॉल्फिन है ना साफ़ सुथरे पानी में रहना पसंद है। अगर डॉल्फिन जीवित है किसी पानी में तो समझ सकते हो आप वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है रिवर का इकोसिस्टम का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी रिवर का वातावरण किस तरीके का है हम इस डॉल्फिन के थ्रू पता लगा सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
इसको रिकग्निशन दिया गया था, इसको पहचाना गया था, एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया साल 2009 में। ये किसने दिया था दर्जा? हमारे भारत सरकार ने। तो याद रखना है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहा जाता है इसे, और ये 2009 में इसको ये दर्जा दिया गया। नाउ अब ये जो डॉल्फिन्स हैं इनको क्या खतरा है, तो उस खतरे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला खतरा देखने को मिलता है बाय कैच का। देखो बाय कैच क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। देखो कहाँ पर, एक ऐसी जगह जहाँ पर फिशेस बहुत सारी हो, मछलियाँ ढेर सारी हों, पानी का करंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तो वैसी जगह जो है हमारे फिशरमैन को भी पसंद होती है, मछुआरों को भी पसंद होती है, साथ ही साथ डॉल्फिन को भी वैसी ही जगह पसंद होती है जहाँ पर मछलियाँ प्लेंटीफुल हों और साथ ही साथ वाटर का करंट स्लोअर हो। अब उससे क्या होता है, जब मछुआरों को ये जगह पसंद है तो वो वहाँ पर जाके फिशिंग करते हैं, और उस फिशिंग के दौरान ये डॉल्फिन भी साथ में फंस जाती हैं इस फिशिंग नेट में। हालांकि वापस से नदियों में डाल दिया जाता है इन डॉल्फिन्स को, लेकिन काफ़ी हद तक फिर डेथ भी हो जाती है इनकी। सबसे बड़ा खतरा बाई कैच का है। दूसरा आता है पोल्यूशन का। सभी लोगों को मालूम है आज के टाइम पर प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल हो, ह्यूमन पोल्यूशन हो। ये दूसरा एक सीरियस कंसर्न बन चुका है हमारे हैबिटेट डिग्रेडेशन के लिए। तीसरी चीज़ डैम्स, यानी कि लगातार जो है बांध का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, कुछ और सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं हमारे डॉल्फिन्स के लिए, वो भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा है। तो थ्रेट्स हमने डिस्कस कर लिए, बेसिकली 3 मेन थ्रेट्स हैं। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हमारे द्वारा डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबसे पहला तो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने सरकार का प्लान लॉन्च किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये कब करा गया था? साल 2020 में इंडिपेंडेंस डे पर उनकी स्पीच में बताया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लाया जाएगा ताकि जो डॉल्फिन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, क्योंकि आज के टाइम पर ये डॉल्फिन की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में बताया गया। जो विक्रमशिला गैंगेस डॉल्फिन सेंचुरी है इसको एस्टेब्लिश करा गया था बिहार के अंदर। तो ये भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है कि ये डॉल्फिन सेंचुरी कौन सी, विक्रमशिला गैंगेस डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? वो है बिहार के अंदर। कंजर्वेशन प्लान लेकर आए थे हम लोग डॉल्फिन के लिए। कंजर्वेशन प्लान यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम काफ़ी सारे प्लान्स लेकर चलते हैं, और आने वाले टाइम पर भी हम लोग को इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी पॉपुलेशन को हम लोग जैसी है वैसी रख सकें और इसकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकें, कम ना हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट वाली लाइन देखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीनर गंगा ये सेलिब्रेट करता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। 5 अक्टूबर को क्या होता है? नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ओके, तो गाइज यहाँ पर यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को देनी थी। इस टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसी वीडियोस को प्रिपेयर करने में। तो मुझे टाइम मिला जैसे ही मैंने यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे बना दिया, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो कोशिश करूँगा ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जो कि आप अपने पेपर से, एग्जाम पेपर के साथ रिलेट कर सको। तो इसी के साथ चलते हैं अपने, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।